हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंट्रो टू कर्मा। आई एम अनु। सो फाइनल हमारा जो आज का चैप्टर है, जो हम एक हैलोवीन वीकेंड पे लेकर आए थे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था द ब्लैक कार्ड टैरो स्प्रेड। सेकंड हमारा चैप्टर था द विचेस ब्रूम स्प्रेड, और उसी के अंदर जो है थर्ड एंड द फाइनल चैप्टर जो हम आज अपना हैलोवीन डे के ऊपर लेकर आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेथली हॉलो स्प्रेड। No, that is not the Deathly Hollow हैरी पॉटर मूवी एंड ऑल, बट आपको कुछ कुछ शायद याद हो जिन्होंने भी हैरी पॉटर सीरीज़ देखी होगी कि एक निशान होता है, इट इज़ इन अ ट्रायंगल फॉर्म विद अ सर्कल इन इट एंड डिवाइडेड बाय अ सेगमेंट। तो उसी बेस के ऊपर जो है ये स्प्रेड हमारा रखा जाता है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इसको एक नाम दिया गया है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको, जैसे हैरी पॉटर के अंदर भी बहुत सारे उसके कुछ फियर्स थे, किसी पर्टिकुलर इंसान से वो डरता था, कोई चीज़ थी जो उसकी स्ट्रेंथ थी, कोई चीज़ वो चीज़ पाना चाहता था। इसी तरीके का ही ये स्प्रेड है, जिसको हमने डेथली हॉलो स्प्रेड के तौर पे आपके सामने स्पेशली फॉर द हैलोवीन डे लेकर आए हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हम आगे जो है डे टू डे जब जब हमारे पास होगा, हम नए नए आपको इसी तरीके के स्प्रेड्स के साथ जो है इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू विद द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हम डे टू डे जब भी हम अपने वीडियोस पोस्ट करें, आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। सो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, द डेथली हॉलो टैरो स्प्रेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द शफलिंग ऑफ द कार्ड्स। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ राइडर वेट के टैरो डेक्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माय गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ हनुमान जी, प्लीज़ गानू बेबी, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं इस टाइम रीडिंग को, उनको गाइड कीजिए। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग टू, सो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ही होगी। सो अभी हमने इसको करा, इसको 3 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन आई एम पुटिंग दिस कार्ड्स बैक इनटू द पाइल। थोड़ा सा इसकी जगह बनाते हैं। एंड हियर आर द कार्ड्स। सो आपका जो पहला कार्ड है वो आ रहा है योर ग्रेटेस्ट विक्ट्री। जो आपका दूसरा कार्ड आ रहा है वो है द पर्सन यू वांट। जो आपका तीसरा कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द पर्सन यू नीड। जो आपका फोर्थ कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द पर्सन हु हॉन्ट्स यू। कौन आपको डराता है, देखें तो सही। जो आपका फिफ्थ कार्ड आ रहा है वो आ रहा है व्हाट यू नीड टू लर्न। आपको क्या समझने की और क्या सीखने की ज़रूरत है। और जो आपका सिक्स्थ कार्ड आ रहा है व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो ये आपका 6 कार्ड आ गया। देन आपका जो 7th कार्ड आ रहा है दैट इज़ आप क्या छुपाते हैं, व्हाट यू हाइड। ये थोड़ा सा लंबा और लेंथी स्प्रेड होता है। एंड जो आपका 8th कार्ड निकल के आ रहा है वो है क्यों छुपाते हैं, वाई यू हाइड। बहुत सारी पर्दे खुलने वाली हैं व्यूअर्स। देन आपका जो 9th कार्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है व्हाट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। आपको किस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है। एंड द 10th एंड द फाइनल कार्ड इज योर डाउनफॉल। क्या रीजंस हैं उस डाउनफॉल के, ये देखिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। और जो एनर्जी ऑफ द डेक है द डेविल। कैन यू सी दैट, देखिए। चलिए इसको हम यहाँ रखते हैं।
Now we start with the first question, that is your greatest victory. And your greatest victory is King of Cups. क्यों है King of Cups? अगेन जब हम किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं तो यही आता है, इमोशनल लेवल बहुत है, आप एक राजा के जैसे या रानी की जैसे, बिकॉज आप चाहे इस कार्ड में आप ये नहीं कह सकते कि बिकॉज इसमें किंग निकला है तो वो सिर्फ एक मेल को ही रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करता. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. बिकॉज आपकी जो ग्रेटेस्ट विक्ट्री वो यही है कि आपके अपने इमोशंस पे भी बहुत कंट्रोल है आपके, एंड यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल. तो जब आप किंग ऑफ कप्स की बात करते हैं, बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के बारे में हम उसकी बात करते हैं कि दैट पर्सन इज़ दिस काइंड ऑफ पर्सन. सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेना, नो मैटर वॉट, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कह सकते हैं. बिकॉज इमोशंस ही हमारे को ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमें बहुत ही उलझन में डालते हैं. तो ये आपकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री है, बिकॉज आप एक बहुत, हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने इमोशंस को शो भी करते हैं. तो अगेन द किंग ऑफ कप्स. द सेकंड कार्ड इसी के अंदर आता है आपका द पर्सन यू वांट. कि आप इस पर्सन को, आप क्या चाहते हैं, किसी पर्सन क्या चाहते हैं, द पर्सन यू वांट, कौन से पर्सन को चाहते हैं. ओह माय गॉड, you are looking for a person because the card came out Nine of Pentacles. So you are looking for some person who is again a very self sufficient, self dependent kind of person, जो कि एक कहते हैं ना कि आपके घर बार को भी पूरा देखे अच्छे तरीके से, और इफ़ शी इज़ अ फीमेल एंड ऑल, एंड यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ पर्सन जिसको आपको जिसकी चीज़ की ज़रूरत है, जिस शख्स की, एंड यू आर लुकिंग जिसके कमांड हो उसके अपने हाथ में, जिसमें फेमिनिन भी बहुत ज़्यादा हो और मैस्कुलिन जब वक्त आए तो वो भी बहुत ज़्यादा हो. एंड यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी विद दैट पर्सन टू. तो जब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये आपके चीज़ें आती हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड यू वांट दिस काइंड ऑफ पर्सन. बट एग्जैक्टली में आपको ज़रूरत किस तरह के पर्सन की है ये हमारा थर्ड कार्ड बताता है. एंड द थर्ड कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स. 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है. पहले तो आप चाहते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स. बट अगर आप ये देखते हैं कि आपकी ज़रूरत एक्चुअली में क्या है, कि ऐसे शख्स की है जो आपके सारी प्रॉब्लम्स को, बिकॉज आप देख रहे होंगे कि देयर इज़ अ पर्सन जो बोट को रो कर रहा है, एंड देर आर 2 पीपल हु आर सिटिंग इन दी बोट, एंड देर आर दिस तलवार को आप ये कह सकते हैं कि ये आपके ज़िंदगी की मुश्किलें भी हो सकती हैं, आपके चैलेंजेस भी हो सकते हैं. इस शख्स, आपको ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इस तरीके की नदी में आपको पार लगाए. समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि आपको इस शख्स की, इस तरह के शख्स की ज़रूरत है. तो दैट इज़ द रीज़न द 6 ऑफ सॉर्ड्स केम आउट इनटू योर रीडिंग. आप मेल हैं, फीमेल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो भी सुन रहा है इसको. एंड देन द फिफ्थ कार्ड इज़ वट यू नीड टू लर्न. अभी तक आपने क्या है जो अभी तक आपने लर्न नहीं किया है अपनी गलतियों से या अपनी चीज़ों से. सो यू नीड टू, वट यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ. तो लेट्स सी 9 ऑफ सॉर्ड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी कुछ ऐसी मिस्टेक्स को लेके चलते हैं जिसके लिए हम अकेलापन फील करते हैं, जिस टाइम हम एक लोनलीनेस की फीलिंग्स में आ जाते हैं. और ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द थिंग्स. कि कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. तो उस चीज़ को लेके बैठना नहीं है, आपको उस चीज़ को लेके नहीं बैठना है. आगे बढ़ने का टाइम होता है. उन चीज़ों को भूलिए
ये जो 9 सॉर्ड्स आपके जो है, जो ज़िंदगी में जो भी आपकी उतार चढ़ाव आए हैं, इट्स टाइम कि आप इसको अब भूलिए और अपने आप को इस ग्लूमी स्टेज से, जो आपकी ये वाली स्टेज है, इससे अपने आप को बाहर निकालिए। तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी आपने अभी तक मिस्टेक्स किए हैं उससे लर्न करने का टाइम आ गया है कि उस मिस्टेक्स ने आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ और अकेलापन और लॉसेस, कितनी सारी चीज़ों को आपने झेला है, लेकिन अब इसे झेलने का वक्त ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। ये आपको जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है आपको सिखा रहे हैं कार्ड्स के अंदर। देन उसके बाद जो है आपका जो 6 नंबर का कार्ड है, व्हाट यू नीड टू फाइंड। क्या है जो आपको खोजना है, क्या खोजना है, चाहे वो इनर हो चाहे आउटर वर्ल्ड में हो, क्या खोजना है। लेट्स सी। एंड द कार्ड केम्स एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई ऐसा आपको, आप ये देख रहे हैं कि इस कार्ड के अंदर आप एक चीज़ देखिएगा, बादलों के अंदर से एक हाथ आ रहा है, जिसको कह सकते हैं कि एक पेंटिकल्स का हाथ भी है, जो कि आपका पैसे, इमोशंस और आपका जैसे कहते हैं सिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा, एंड आपके प्लान्स, जो भी आपके माइंड में प्लान्स वगैरह हैं, उसका आपका कार्ड आता है इस तरीके। एंड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड तो ऑफकोर्स है ही है। सो आपको क्या फाइंड करना है वो यही है कि यू हैव टू फाइंड दैट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ टू। चाहे वो अपनी लर्निंग से सीखे, चाहे आप किसी और की लर्निंग से सीखिए, या चाहे किसी अपने गुरु को बनाइए, कुछ बनाइए जो कि आपको सपोर्ट दे इस तरीके के आपकी सिचुएशन में, सो दैट आपके जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी आप उसको लिफ्ट अप करके आपको जो है आपके मुकाम तक पहुंचाए। तो यू नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो स्टार्ट सर्चिंग गाइस, कहीं तो होगा, कहीं तो होगी और अगर इर्द गिर्द है तो वो भी ढूंढिए। और अगर कोई बिजनेस या काम से रिलेटेड है, इवन यू नीड दिस काइंड ऑफ पर्सन जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे। देन द 7 कार्ड, द 7th कार्ड केम इनटू आप क्या छुपाते हैं। चलिए यहाँ आपका ज़रूर देखते हैं कि आप क्या छुपा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ प्लान्स जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है आपने अपने वक्त के ऊपर भी छोड़ी हुई हैं, और आपने ये सोचा हुआ है कि ओके फाइन, मुझे नहीं बताना इन सब चीज़ों के बारे में अभी। जो भी मेरे प्लान्स हैं, जो भी मैं हाइड करता हूँ, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो इसी चीज़ को मैं ये कह सकती हूँ कि आप छुपाते हैं अपने कुछ प्लान्स को। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखिए सब चीज़ें आपकी जो है सर्कल में चल रही, बट यू आर हाइडिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि आपके प्लान्स, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ है, अब सब चीज़ें जो है दुनिया से थोड़ा सा छुपा के और हाइड करके ही चलने वाले लोगों में से ही हैं। और यही आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कि क्या छुपाते हैं आप अपने आप को, पूरी तरीके से छुपाते हैं। और वक्त आने पे कभी कभी बताना चाहते हैं कि वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। वो वक्त आएगा, कब आएगा ये आपको भी नहीं पता, बट हाइड तो डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज आप टाइम के बारे में सोचते हैं। व्हेन द टाइम विल कम ओनली देन आई कैन टेल। इससे पहले मैं कुछ नहीं बताता हूँ या बताती हूँ जो भी। देन उसके बाद आता है 8th कार्ड आपका। छुपाते क्यों हैं आप? Why you hide? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज इर्द गिर्द आपके है, जिस सिक्योरिटी, जिस ऐसी किसी फीमेल, फेमिनिन या फिर किसी आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज के अंदर भी आ सकते हैं, बिकॉज बट इट्स अ कार्ड ऑफ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने देखा होगा कि शी इज़ होल्डिंग सम काइंड ऑफ कॉइन इन हर लैप, एंड आपने देखा है कि बहुत अच्छे ड्रेस्ड अप है, रेड कलर के रोब में है, एंड काफ़ी सारी स्प्लेंडेड है, एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर दी मनी पार्ट्स एंड ऑल। तो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आप जो है क्यों छुपाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस woman's or man's security, because you don't want to lose the security of this man or this woman, जो आपकी security का कार्ड आता है, because money comes and security comes with money, that is as simple as that. and of course उसने आपका बगीचा वगैरह पूरा संभाला, and she or he is a क्या कह सकते हैं
फुल कमांड अपने हाथ में लेते हैं इस चीज़ों की, सो यू हाइड, दैट इज़ द रीज़न यू हाइड फ्रॉम दिस काइंड। अपने इमोशंस, अपने प्लान्स जो हैं आप इस इंसान के शायद वजह से छुपाते हैं अपने। ओके, सो किस लिए आप, सॉरी मेरा फ़ोन आ गया था तो आई हैव टू डिस्कनेक्ट बिकॉज दैट वाज एन अर्जेंट कॉल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है रीज़न है आपका हाइड करने का। सो आपका नेक्स्ट जो कार्ड आता है वो है व्हाट यू नीड टू फाइंड। क्या है जो आपको खोजना पड़ेगा या चाहिए। यू आर अगेन लुकिंग फॉर अ वेरी कैसे अ हैप्पी, आपको क्या खोजना है, बिकॉज हैप्पीनेस खोजनी है अपने घर परिवार में, उन बच्चों के बीच में, एंड यू आर लुकिंग फॉर इमोशंस एंड ऑल। यही आपको खोजना है जो कि कहीं ना कहीं आपका लॉस हुआ है। दैट इज़ द रीज़न द 10 ऑफ कप्स कम इन टू योर रीडिंग। तो आपको यही खोजना है कि आपकी असली खुशी किस जगह पे है, क्या है। 10 of cups means again emotions, your family, your home, your kids, everything is there. So you need to go for these kind of people जिनके साथ नज़दीक आपने आना है और अपने देखना है कि ये आपका मेन सिक्योरिटी जो है आपके खुद के इमोशंस, आपकी फैमिली और ये सब चीज़ें हैं। यही आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है खुशियों को, ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनपुट्स डालने हैं, ये आप देखेंगे। देन उसके बाद आपका आ रहा है आपका 9th कार्ड, व्हाट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ। किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा एक प्राउड है। द सन, कुछ चीज़ें, कुछ अचीवमेंट्स जो हैं जो आपने अपनी लाइफ में खुद के बलबूते पे करी हैं, और कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए ये भी रीडिंग्स हो सकती हैं कि आपका शायद आपका सन या आपकी डॉटर जो है कुछ न्यू बिगिनिंग्स लेकर आए हैं और इस चीज़ का आपको प्राउड जो बहुत है, बिकॉज द फैमिली कार्ड इज़ देयर ऑफ कोर्स। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि बिकॉज ये आपका सन या डॉटर जो है किसी अच्छी पोजीशन पे या किसी अच्छे मुकाम को, किसी अच्छे शायद एग्ज़ाम में इस तरीके के उन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होती है। प्लस अगर आप अपने ऊपर कुछ लोग लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो अपने नए प्रोजेक्ट्स या नई शुरुआत अपनी लाइफ के अंदर की है, बी इट लाइक मैरिड लाइफ, बी इट लाइक योर रिलेशनशिप और योर व्हाट यू से आपका कोई बिजनेस है या कोई वर्क प्लेस है, तो जो भी आपने नई चीज़ की है उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्राउड है, बिकॉज यू अर्न दैट। आपको मिला नहीं है ऐसे ही विरासत में, यू अर्न दैट। तो इस चीज़ का प्राउड आपको बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न द सन कार्ड इज़ देयर। एंड देन लास्ट इन द फाइनल कार्ड इज़ योर डाउनफॉल। क्या रीज़न हो सकता है अगर आप इन सारी चीज़ों की कोई ऐसी चीज़ जिसको कह सकते हैं कि आपका डाउनफॉल हो सकता है नहीं, लेकिन क्या रीज़न है जिसकी वजह से कभी कभी हम पीछे भी हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है लाइफ का। तो आपका डाउनफॉल कब आता है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल द 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि बैक स्टैबिंग्स। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है जब आप बहुत सारे लोगों के, इसलिए क्योंकि ये एनर्जीज़ एक कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो मेरे व्यूअर्स को मैं ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ये सब चीज़ें होती हैं कि कभी उनको बैक स्टैबिंग, कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे बैटल्स लड़े हैं जो शायद ज़रूरी नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो बैटल्स लड़े हैं अपनी ज़िंदगी के। तो इट इज़ टाइम, कह सकते हो कि जो आपने हारना था, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि हमें ज़िंदगी के सारे बैटल्स लड़ने, कभी कभी हमें खो के भी बहुत कुछ हासिल होता है और कभी कभी पा के भी। बट जो डाउनफॉल होता है वो तभी आता है बिकॉज कई बार आपका ये होता है कि आप बहुत रिजिड है, आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़िद्दी किस्म के इन शख्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये देखिए यहाँ सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बट ये इंसान अपनी तलवारें तान के खड़ा हुआ है कि मैं तो जीता ना, बाकी को छोड़ो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मुझे इस तरीके की आती हैं इसमें कि दे आर हैप्पी विद देयर, आप कह सकते हैं कि हम तो जीते हैं ना, कोई बात नहीं, यही हमारी खुशी है। तो ज़रूरी नहीं है कई बार कि सारी बैटल्स आपने जीतनी ही है ज़िंदगी के अंदर। तो कई बार ये बैटल्स जो है तो अननेसेसरी बैटल्स होती हैं, ज़िद की वजह से होती हैं या किसी भी रीज़न की वजह से होती हैं।
और कई शख्स को शायद धोखा भी मिला, और कई शख्स, आई एम सॉरी, आप लोगों में से किसी लोगों ने धोखा भी दिया है, बैक स्टैबिंग की भी है। सो ये जब कार्ड आता है आपका, तो टोटली इट्स अ कार्ड ऑफ यू कैन से बिट्रे। तो यही मेजर रीज़न है आपके डाउनफॉल का, और यही रीज़न है शायद कि हमारे जो एनर्जी ऑफ द डेक था वो डेविल आया है। जब हम डेविल की बात करते हैं तो ये चीज़ आती है कि अब ये देखिए, ये डेविल है और दो लोग बंधे हैं। दो लोग जो बंधे हैं वो डेविल के एक तरह के गुलाम हैं। वो चाह के भी अपनी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। चाहे आप रिलेशनशिप्स में बात करेंगे या अपने काम धंधे की बात करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए बात करेंगे, दिस डेविल इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू योर वर्क। आपकी इच्छाएं, आपके लस्ट लाइफ के, और आपके फियर्स हैं बहुत सारे, कई बार पास्ट फियर्स भी होते हैं। दैट इज़ द रीज़न दिस डेविल कार्ड केम इनटू योर रीडिंग। तो इन सब चीज़ों का जो पूरा जो डेक का जो इसका पूरा निचोड़ है, जो आपका जो हमारा जो डेथली हॉलोज का है, उसका द डेविल ही है। तो इस चीज़ को आप सोच के रखिए आगे के लिए कि आपके फियर्स और आपके जो भी आपको जिसे कहते हैं दुनियावी चीज़ें जिसको कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास्ट लाइफ भी हमारे को कभी कभी हॉन्ट करते हैं हमें कई चीज़ें, तो उनसे रिलीज़ करिए अपने आप को। यही हमारे जो है कार्ड इस टाइम आपको गाइड दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माई, आई कैन से थैंक यू टू माई एंजल्स। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड्स और जो है डिफरेंट स्प्रिट्स के साथ, जैसे मैंने पहले ही बोला, लेकर आऊँगी आपके साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंड वंस अगेन हैप्पी हैलोवीन एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू। बिकॉज अब आज अगर ये तमस यानी कि अंधेरे की रात जिसे कहते हैं ख़त्म हो रही है, तो कल से नया उजाला भी शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच।